पहला तंत्र। मित्र भेद। मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। कहानी क्रमांक 7, बगुला भगत और केकड़ा। भाग 1, 7। फिर आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक की रोचक व मजेदार कहानियों का सफर। किसी जंगल में अनेक प्रकार के जल जंतुओं से भरा एक तालाब था। उसी तालाब के पास एक बगुला रहता था। वह बहुत ही आलसी था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उससे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्ति सोचता रहता था कि मैं कैसे इन मछलियों को आराम से पकड़कर खाऊं। एक बार की बात है जब बगुला ऐसी ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक उपाय सूझा। तुरंत ही वह उस उपाय को सफल बनाने में जुट गया। वह तालाब के बीच में खड़ा होकर आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हुए रोने लगा। उसे इस प्रकार रोते देखकर एक केकड़े को बहुत ही दुख हुआ। उसके आंसू देखकर उसे दया आई। वह बगुले के पास जाकर बोला, अरे बगुला भैया, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? क्या आज मछलियां पकड़ में नहीं आ रही हैं? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, तुम ठीक कह रहे हो भाई, मैं वास्तव में बहुत ही दुखी हूँ, लेकिन मेरे दुख का कारण यह नहीं जो तुम समझ रहे हो। और क्या कारण है? केकड़े ने पूछा। बगुला बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक ना जाने कितनी मछलियों को मारा। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने ये वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूँगा। इसलिए मैंने अपने इन पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, पर मैं आपके इस पश्चाताप का कारण अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे भी मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, भाई मैं इस तालाब के किनारे ही पैदा हुआ, यहीं पर पलकर जवान भी हुआ हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की हर चीज़ से प्यार है। और जब मैंने ये सुना कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी तो किससे सुना है आपने? केकड़े ने आश्चर्य से पूछा। बगुला बताने लगा, भाई एक जोशी के मुँह से, और यह तालाब जिसमें पहले से ही थोड़ा सा पानी है शीघ्र ही सूख जाएगा। इसके सूख जाने पर जिनके साथ मैं सदा से ही रहता आया हूँ वह जल के ना होने से मर जाएंगे। इस समय थोड़े पानी वाले सभी तालाबों के जंतु बड़े बड़े तालाबों की ओर ले जाए जा रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं यह दुख सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने उपवास लिया है और भगवान को याद करके रो रहा हूँ। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। ये बात सुनते ही डर के मारे कांपते हुए मछलियाँ व अन्य जंतु उस बगुले के पास जाकर पूछने लगे, भगत जी, क्या सच में यह तालाब सूख जाएगा? क्या इस मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं? इस पर बगुले भगत ने कहा, यहाँ से कुछ कोस दूर एक बड़ा तालाब है जो 24 वर्ष तक वर्षा न होने पर भी सूखता नहीं है। जो कोई भी मेरी पीठ पर चढ़ जाएगा मैं उसे उस तालाब में छोड़ आऊँगा। बगुले की बात सुनकर सभी जंतु बोल उठे, भगत जी, मुझे वहाँ ले चलो। हर कोई चाहता था कि पहले मैं वहाँ पर जाऊँ। बस फिर क्या था, बगुले की चाल सफल हो गई। अगले ही दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वह एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भर पेट भोजन करता। इस प्रकार उस चट्टान पर उन जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा था। बगुला अपने मन में सोचा करता था कि दुनिया भी कैसे मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। इस प्रकार वह रोजीना ही इन जंतुओं को खाने लगा और वहाँ से आकर दूसरे जंतुओं को झूठ मूठ की कहानी गढ़कर सुना देता। बेचारे इन जंतुओं को क्या पता था कि धीरे धीरे उनके सभी साथी
उस बगुले के पेट में जा रहे हैं। केकड़ा बेचारा रोज ही बगुले से कहता कि मुझे भी उस तालाब में छोड़ आओ, मगर हर बार ही बगुला उसे छोड़ जाता और मछलियों को ले जाता। एक दिन केकड़े ने बगुले से पूछ ही लिया, बगुला भैया, आप मुझसे बहुत अधिक प्यार करते थे, लेकिन इस भयंकर मौत से बचाने के लिए आप मुझे यहाँ से निकालकर क्यों नहीं ले जाते? बगुला केकड़ी की बात सुनकर सोचने लगा कि रोज रोज मछलियाँ खाकर वह तंग आ गया है। केकड़े को खाने से जरा मुँह का स्वाद भी बदल जाएगा। यही सोचकर उस बगुले ने केकड़े से कहा, चलो भाई, आज तुम ही मेरे साथ चलो, आज तुम्हें भी किनारे लगाकर आता हूँ। बस उस केकड़े को अपनी पीठ पर लादकर बगुला ले चला उस चट्टान की ओर। केकड़े बेचारे को क्या पता था कि उसके साथ ऐसा धोखा हो रहा है। देखते ही देखते उस केकड़े को उस चट्टान पर जा पटका। केकड़े ने वहाँ अन्य जीवों की हड्डी देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा। उसने तुरंत ही बगुले से पूछा कि यह हड्डियाँ किसकी है और वह तालाब कितनी दूर है? मेरे बोझ से आप थक गए क्या? उसकी बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा। उसे सोचा, यह मंदबुद्धि जल जंतु अब इस पहाड़ी पे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इससे डरने की क्या ज़रूरत है। उसने अपनी शेखी बघाड़ते हुए कहा, भाई, कोई तालाब नहीं है, उस तालाब को अब भूल जा। उस तालाब की कहानी तो मैंने तुम लोगों को पागल बनाने के लिए गढ़ी थी। मैं तो अपना शिकार कर रहा हूँ। सीधे ढंग से शिकार तो मुझे मिलता ही नहीं था। मैंने अपनी तेज बुद्धि से यह रास्ता निकाल लिया और ये सारी हड्डियाँ तुम्हारे साथियों की है जिन्हें मैं खा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डी भी शामिल होने वाली है। उसे बगुले की चालाकी का पता चल गया। वह बोला, बगुला भैया, मेरे आखिरी समय में आपसे गले तो मिलने दीजिए। यह कहते हुए वह बगुले के गले से लिपट गया। साथ ही उसने अपने दोनों पंजे बगुले की गर्दन में जोर से गाड़ दिए। हाय मैं मरा, बगुले के गले से अंतिम चीख निकली। इसके पश्चात उसकी आवाज़ सदा के लिए बंद हो गई। उसकी कटी गर्दन को लेकर केकड़ा वापस उसी तालाब में अपने साथियों के पास आया। उसके साथियों ने उसे वापस आते देखकर पूछा, भाई, तुम वापस क्यों आ गए? उस मित्र को कहाँ छोड़ा जो हम सबकी जान बचा रहा था? केकड़े ने हंसकर कहा, अरे मूर्खों, वह बगुला तो बड़ा झूठा और धोखेबाज निकला। वह तो हमारे एक एक साथी को धोखे से यहाँ से ले जाकर उस चट्टान पर बैठकर खा जाता था। आज मैंने उसकी यह चालाकी पकड़ ली और साथ ही उसे सदा के लिए शांत कर दिया। यदि आज मैं उसे ठिकाने न लगाता तो वह एक एक करके सबको खा जाता। यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो देखो उस धोखेबाज की गर्दन, जिसे काटकर मैं साथ ले आया हूँ। जल जंतु अपने साथी द्वारा अपनी तीव्र बुद्धि से शत्रु को मारने की बात सुनकर बहुत खुश हुए। सीख, हमें आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। कौवा उस केकड़े की कहानी सुनकर खुश हुआ और साथ ही बोला, भाई, अब मुझे यह भी तो बताओ कि मैं उस सांप को कैसे समाप्त करूं। लोमड़ी ने काफ़ी सोचने के बाद कहा, मित्र, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। कौवे ने पूछा, भाई, जल्दी से वह तरकीब बताओ। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। तुम लोग किसी राजा की राजधानी में जाओ, वहाँ से एक सोने का हार चोरी करके लाओ, उसे सांप के बिल पर रख दो। जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकलेगा तो वह हार उसके गले में फंस जाएगा। बस इसी तरीके से इस सांप को मारा जा सकता है। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा खुशी से उछल पड़ा। उसने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया और कवि को सारी योजना बता दी। वह दोनों अगले ही दिन योजना को अमल में लाने की तैयारी करने लगे। उसी जंगल की सीमा पर एक बहुत बड़ा सरोवर था जिसमें कमल और नरगिस के फूल खिलते थे।
हर रोज को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा और कौवी उड़ते हुए वहां आए। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उनकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय सोने का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काव काव का शोर मचाया। जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह कौवा राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसकी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार से गिराया कि वह सांप के बिल के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर बिल के पास पहुंचे। उनके सरदार ने बिल के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सांप को कुंडली मारे बैठे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने बिल के भीतर भाला मारा। सांप घायल हुआ और फुंकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। कौवा और कौवी अपने इस भयंकर शत्रु के मारे जाने पर बहुत खुश हो गए। सीख, सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। कहानी सुनाने के पश्चात दमनक ने कहा, बलवान से बुद्धिमान बड़ा होता है। बुद्धिमान में बल होता है। जैसे एक छोटे से खरगोश ने जंगल के राजा सिंह मार दिया। कैसे मारा? करकट ने पूछा। सुनो, दमनक कहानी सुनाने लगा। अगले वीडियो में हम इस पुस्तक की अगली कहानी की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहला तंत्र, भाग 1, 8। कहानी बुद्धिमान बलवान। आपको यह चलचित्र कैसा लगा? अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको यह चलचित्र अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर डाल सकूं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।